दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है और लास्ट में कहाँ जाके गिरती है। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए उत्तराखंड में एक तरफ भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अपने सफ़र को तय करते हुए देवप्रयाग तक पहुँचती है। वही दूसरी ओर बद्रीनाथ से निकलने वाली विष्णु गंगा एवं नीति पास से निकलने वाली धौली गंगा, ये दोनों सफ़र तय करते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं, जहां इनका संगम होता है और वहां से एक नदी बनती है जिसका नाम अलकनंदा है। और नंदाकिनी रिवर भी आकर के आपको नंद प्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। फिर अलकनंदा ही नाम से अलकनंदा नदी अलकनंदा के नाम से फिर आगे बढ़ती है, कर्ण प्रयाग पहुंचती है। वही कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा आके इसमें मिलती है। किस साइड से? इसके बाएं छोर से। दूसरी ओर फिर कर्ण प्रयाग से ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, अपने सफ़र को तय करती है, रुद्र प्रयाग पहुंचती है, जहां दाएं छोर से आने वाली केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है और रुद्र प्रयाग में यह मिल जाती है। फिर रुद्र प्रयाग से यह अपने सफ़र को तय करती है अलकनंदा नदी के नाम से और देव प्रयाग पहुँचती है। यही देव प्रयाग के पास भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और ये अलकनंदा मिलती है और यहाँ से गंगा नदी कहलाती है। और यह गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिला, और बक्सर जिला पटना होते हुए यह झारखंड होते हुए साहिबगंज, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि झारखंड में नहीं इंटर करती है, लेकिन झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल के हुगली तक पहुंचती है, वहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटरी में यानी कि दो भागों में हो जाती है। पद्मा के नाम से हो जाती है और एक हुगली नदी के नाम से हो जाती है। उसके बाद यह अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदी। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानदी है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे गंडक रिवर। ये गंडक नदी जो है बाएं तट से, यह दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। यह नेपाल, हिमालय और धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिला, देखिए ये चंपारण जिला में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ये गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा आपको। फिर इसकी दूसरी सहायक नदी जो है रामगंगा है। गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। ये रामगंगा जो है आपको गढ़वाल, वही आपको उत्तराखंड के कुछ जो क्षेत्र है जहाँ पे बद्रीनाथ, नीति पास, गोदावरी, गंगोत्री वगैरह जो है उन एरिया को आप गढ़वाल बोलते हैं। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है चुंगो हिमनद से निकलती है और तीला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी, काली या काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसमें मैदान में मिलते हैं। अंततः छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। छपरा में घाघरा नदी कहाँ मिलती है? छपरा में। दोस्तों देखिए, आपको बहुत बार पूछ दिया जाता है कि बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर जिले में प्रवेश करती है। वो बिहार के किन किन जिलों से जाती है? तो टोटल बिहार के 12 जिलों से ये गंगा नदी बहती है और कमेंट्स में आपको बताना है किन किन जिलों से ये प्रवेश करती है। उसके बाद हम आते हैं कोसी रिवर, शेरो ऑफ बिहार, शोक नदी बोलते हैं क्योंकि ये मिथिलांचल एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न बिहार में आपको ये बहुत सारे अवसाद के कारण ये आपको बहुत सारे एरिया को प्रभावित करती है, बाढ़ आती है फ्लड आने के कारण। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है।
इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोशी, पूर्व से तमूर कोशी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी भी बनाती है, इसको सप्तकोशी भी बोलते हैं। और ये महानदी, अब दूसरा है 5वां नंबर की इसकी सहायक नदी है महानदी। गंगा नदी की एक और अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके दाहिने किनारे पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी। इसके दाहिने किनारे पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनेत्री हिमनद से है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इसमें गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, प्रायद्वीपीय पठार से पेनिनसुलर इंडिया जो है से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसकी दाहिने तट पर मिलती है। यानी कि यमुना नदी की दाहिने तट पर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ये दाहिने तट पर मिलती, जबकि हिंडल, रिंद, सेंगर, बरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती है। अब देखते हैं सोन नदी। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी तट का मतलब बाईं ओर से मिलने वाली, दक्षिणी तट का मतलब दाईं ओर से मिलने वाली, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। अब दोस्तों, अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? अमरकंटक जो है आपको मध्य प्रदेश में है। एक यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जो गुजरात होते हुए आगे जाती है, भारत की खाड़ी में गिरती है। एक महानदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा होकर के वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाती है। एक यहाँ से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से निकलती, पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद चंबल नदी, जो यमुना नदी की सहायक नदी। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और ज्वालामुखी होकर के उत्तरमुखी होकर के यह महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर ये गांधी सागर बांध बनाती है। आपको कोटा शहर जो है आपको चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहाँ पे एक पार्क है जिसको चंबल गार्डन भी बोलते हैं, जो कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कभी कभी घूमने जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए आपको चंबल गार्डन। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी में मिलती है कौन सा ये नदी? चंबल नदी। चंबल अपनी उत्ख्यात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। दोस्तों,